राहुल गांधी को बस एक केस करना है और उसके बाद पीएम मोदी का करियर खत्म, लेकिन वो केस नहीं कर रहे और यही चीज इस वोट चोरी के डिबेट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। चलो मैं तुम्हें पूरा मामला समझाता हूँ। इंडिया में एक नया डिबेट शुरू हुआ है, वोट चोरी। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है और इसमें इलेक्शन कमीशन उसकी मदद कर रहा है। 3 पॉइंट से समझते हैं। पॉइंट 1, देखो राहुल गांधी का दावा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट चोरी हुई है और इसका प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने चुनी बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट। मजेदार बात यह है कि बेंगलुरु सेंट्रल के 7 में से 6 असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन महादेवपुरा में कांग्रेस भारी मार्जिन से हार गई। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने यहाँ 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए, लेकिन इस सीट पर कुल वोटर्स 4.5 से 5 लाख है और अगर सच में इतने वोट चोरी हुए तो इसे पता लगाने में 2 साल लग गए। ये तो बिल्कुल सिंपल फैक्ट है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट हर पार्टी को मिल जाती है और किसी भी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट इसे आसानी से चेक कर सकते हैं और हर कोई ऐसा करता भी है। पॉइंट 2, गुरकीरत सिंह डांग जैसे लोगों के एग्जाम्पल दिए गए कि वोटर्स के नाम रिपीट हो रहे हैं और उन्होंने 1 से ज्यादा बार वोट किया, लेकिन मीडिया के फैक्ट चेकर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में क्लियर कर दिया कि इन लोगों ने वोट बस एक ही बार किया और मल्टीपल नेम सिर्फ एक क्लरिकल एरर है। पॉइंट 3, ये कहा गया कि अगर चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दे दे तो ऑपोजिशन ये प्रूव कर देगा कि वोट चोरी हुई है, ये जानते हुए कि अगर कोई शिकायत ना आए तो सीसीटीवी फुटेज को 45 डेज के अंदर डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है, फॉर्म 17A। फॉर्म 17A सीसीटीवी फुटेज का पेपर वर्जन है। इसमें कौन सा वोटर किस टाइम वोट करने आया, उसका इलेक्टोरल नंबर और सिग्नेचर रिकॉर्ड किया जाता है। बस यहीं आकर पेज फंस जाता है। फॉर्म 17A को एक्सेस करने के लिए ऑपोजिशन को कोर्ट जाना पड़ेगा और यही तो इलेक्शन कमीशन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया लिखित में अंडर ओथ एफिडेविट दे दो। अगर वोट चोरी सच में हो रही है तो अपने कंसर्न्स ऑफ प्रूफ लेकर कोर्ट जाओ। पर फिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे, या फिर वो शायद करना ही नहीं चाहते। और कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि महादेवपुरा सीट 2008 में बनी थी और बीजेपी यहाँ से 2008 से ही लगातार जीत रही है। तो क्या बीजेपी 2008 से यहाँ वोट चोरी कर रही है? लेकिन तब तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और इलेक्शंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से होते हैं और बीच में स्टेट सरकार भी कांग्रेस की रही है। देखो इंडिया में 80 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, तो कुछ क्लरिकल एरर्स होना भी बहुत पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट वोट चोरी का शोर तो बहुत है पर सबूत अब तक 0। पर एक फैक्ट है जो कॉमन है, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, इट्स अबाउट वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए? बिना वैलिड प्रूफ के एलिगेशंस पर भरोसा या अपने सिस्टम पर विश्वास? बाकी देश आजाद है और कमेंट बॉक्स खुला, जो कहना है कहो। कल फिर मिलूंगा एक और वायरल कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।